नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों पर असर डाला है। मलाला यूसुफजई की आत्मकथा मैं मलाला हूँ। हाँ बिल्कुल। एक बेहद जरूरी किताब। हमारे पास जो जानकारी है वो इस किताब के पीछे की कहानी, इसके अंदर के ब्यौरे, इसके मुख्य संदेश और इसका जो ज़बरदस्त असर हुआ है उस पर रोशनी डालती है। सही। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि ये समझें कि ये किताब सिर्फ एक इंसान की कहानी क्यों नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है और इसका ग्लोबल महत्व क्या है। हाँ, और ये भी है कि ये कहानी इतिहास की सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की है। ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शायद ये याद दिलाना ठीक रहेगा कि मलाला यूसुफजई हैं कौन और ये किताब असल में है किस बारे में। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दीजिए। जरूर। तो मैं मलाला हूँ, ये मलाला यूसुफजई की अपनी कहानी है, जिसे उन्होंने क्रिस्टीना लैम, जो एक पत्रकार है, उनके साथ मिलकर लिखा था। और ये 2013 में आई थी। अच्छा। ये एक लड़की का, मतलब पाकिस्तान की खूबसूरत स्वात घाटी की एक आम स्कूल जाने वाली लड़की से लेकर एक ग्लोबल चेहरा, शिक्षा की पैरोकार और फिर नोबेल विजेता बनने तक का सफ़र है। असाधारण सफ़र है। किताब का जो मेन फोकस है वो है शिक्षा का अधिकार, खासकर लड़कियों के लिए, फिर महिला अधिकार, अपनी जड़ों से जुड़े रहना और चरमपंथ के खिलाफ खड़े होना, इन मुद्दों पर है। आपने स्वात घाटी का जिक्र किया और जानकारी ये भी बताती है कि तालिबान के आने से पहले वहाँ सब कुछ बहुत अलग था। कैसा था वो माहौल? मलाला का बचपन कैसा था? हाँ, मलाला अपनी किताब में मिंगोरा शहर, जहाँ वो पली बड़ी, उसे बहुत प्यार से याद करती हैं। वो बताती हैं कि स्वात घाटी एकदम जन्नत जैसी थी, खूबसूरत। हालांकि ये भी सच है कि राजनीतिक रूप से थोड़ी उथल-पुथल हमेशा से रही है वहाँ। अच्छा। उनके जीवन पर सबसे ज्यादा असर मुझे लगता है उनके पिता का पड़ा, जियाउद्दीन यूसुफजई। वो खुद एक टीचर थे, एक्टिविस्ट थे। हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। की गजब की ललक थी और लड़कियों को आगे बढ़ाने का एक जज्बा था। एक जन्नत जैसी जगह, पिता का ऐसा साथ। लेकिन फिर जैसा कि हम जानते हैं चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलीं। बुरी तरह से तालिबान आया, तो उससे रोज़ की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा? असर बहुत ही भयानक था। किताब में ये बहुत साफ साफ लिखा है कि कैसे धीरे धीरे तालिबान ने अपना कंट्रोल बढ़ाया। पहले म्यूजिक बैन हुआ, फिर टेलीविजन पर पाबंदी लगी, हाँ। और फिर सबसे बड़ा हमला हुआ लड़कियों की शिक्षा पर। उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। स्कूल बंद करवाए गए। सोचकर ही डर लगता है। हाँ, मलाला लिखती हैं कि कैसे उनका वो रंगीन खुला हुआ समाज अचानक से डर और हिंसा के माहौल में बदल गया। मतलब लोगों की जैसे रूह कांप गई थी। ये कल्पना करना भी मुश्किल है आज हमारे लिए। और ऐसे डरावने माहौल में एक बच्ची, एक टीनेजर, वो आवाज़ उठाने का फैसला करती है। ये बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है। उनकी एक्टिविज्म कैसे शुरू हुई? सही कहा आपने। यही इस कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा है, सबसे प्रेरणा देने वाला। जब बड़े बड़े लोग चुप थे या डरे हुए थे, तब मलाला ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने पहले गुल मकई नाम से, मतलब छद्म नाम से, बीबीसी उर्दू के लिए ब्लॉग लिखना शुरू किया। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। उसमें वो बताती थीं कि तालिबान के राज में जिंदगी कैसी है, लड़कियों को स्कूल जाने से कैसे रोका जा रहा है, डर के माहौल के बारे में लिखती थीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने भाषण देना शुरू किया, इंटरव्यू दिए, और बहुत जल्दी अपनी कम उम्र के बावजूद वो उन पाबंदियों के खिलाफ एक आवाज बन गई, एक चेहरा बन गई। और शायद यही हिम्मत, यही आवाज़ उनकी जान के लिए खतरा बन गई। उन पर जो हमला हुआ वो भी इस कहानी का एक बहुत ही दुखद और अहम मोड़ है। हाँ, बहुत ही भयावह दिन था वो। अक्टूबर 2012 की बात है। मलाला स्कूल बस से घर लौट रही थी। तालिबान के बंदूकधारी ने बस रुकवाई, बाकायदा नाम लेकर मलाला को पुकारा और फिर सिर में गोली मार दी। हे भगवान! ये साफ तौर पर उन्हें हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश थी। जानलेवा हमला था। पाकिस्तान में उनका शुरुआती इलाज हुआ, फिर उन्हें एयरलिफ्ट करके ब्रिटेन ले जाया गया। वहां बहुत लंबा मुश्किल इलाज चला। उनका बच जाना वाकई एक चमत्कार था। कमाल है। और उनका जिंदा रहना ही अपने आप में तालिबान के लिए एक हार जैसा था और दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश। तो मतलब जो हमला उन्हें चुप कराने के लिए किया गया था, उसने असल में उनकी आवाज़ को दबाने के बजाय और ज़्यादा फैला दिया पूरी दुनिया में। हमले के बाद क्या बदला उनके लिए? बिल्कुल यही हुआ। हमले ने उन्हें खामोश नहीं किया, बल्कि एक ग्लोबल आवाज बना दिया। जब वो ठीक हुई तो वो सिर्फ स्वात घाटी की लड़कियों के लिए नहीं बोल रही थी, बल्कि दुनिया भर की उन करोड़ों लड़कियों के लिए आवाज उठा रही थी जिन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता। अच्छा।
उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर मलाला फंड शुरू किया, जो इसी काम के लिए डेडिकेटेड है। फिर उनका यूएन में दिया गया भाषण बहुत पावरफुल था। हाँ, वो तो बहुत सुना गया था। और फिर 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी के साथ उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ये शिक्षा के जरिए शांति लाने की उनकी कोशिशों को एक बहुत बड़ी पहचान थी। और ये किताब लिखना भी असल में इसी बड़े मिशन का हिस्सा था, अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाना, शिक्षा का महत्व बताना। ये सफर तो सच में असाधारण है। अगर हम अब थोड़ा किताब के अंदर देखें, इसके जो मूल संदेश हैं या कहें कि सेंट्रल थीम्स हैं, तो क्या चीजें खास तौर पर उभर कर आती हैं? इसमें कई अहम बातें हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है शिक्षा को सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट की टूल की तरह देखना। मलाला के लिए या उनकी कहानी के जरिए हम समझते हैं कि शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है, ये आजादी है, इज्जत है, एक बेहतर भविष्य का रास्ता है। सही। दूसरी थीम है हिम्मत और लचीलापन। मतलब मुश्किल हालात में जब चुप रहना ज्यादा आसान और शायद सुरक्षित लगे, तब भी सच के लिए आवाज उठाना, ये बहुत बड़ा संदेश है। हाँ, ये तो है। तीसरी बात जो बहुत मजबूती से रखी गई है वो है महिला अधिकार और जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा। किताब ये दिखाती है कि कैसे लड़ाई झगड़े या दमन वाले माहौल में औरतों और लड़कियों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। और एक चौथी बात भी है जो एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक कॉल टू एक्शन है। ये हमें याद दिलाती है कि शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत जो शायद हम में से कई लोगों को आसानी से मिली है, वो दुनिया के कई कोनों में एक जानलेवा संघर्ष है। सही कहा। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है। हाँ, ये हमें अपने प्रिविलेज को पहचानने और सबके लिए बराबर मौकों की वकालत करने के लिए उकसाती है। इन संदेशों को देखें तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये किताब इतनी असरदार क्यों है। पर फिर भी कोई खास वजह आप मानती हैं जो इसे इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल बनाती है? मेरे ख्याल से इसकी शक्ति कई चीजों के मिलने से बनी है। पहली बात तो ये कि ये तालिबान जैसे दमनकारी शासन के अंदर की जिंदगी का फर्स्ट हैंड अकाउंट है, एक टीनेजर की नजरों से। ये आपको खबरों की हेडलाइन से कई ज्यादा गहरा और मानवीय एहसास देता है। हाँ, ये बात तो है। पर्सनल टच। बिल्कुल। दूसरी बात, ये कहानी एक ही वक्त में बहुत पर्सनल भी है और यूनिवर्सल भी। मलाला अपनी दोस्ती, अपने डर, अपने सपनों की बात करती हैं जिससे कोई भी रीडर कनेक्ट कर सकता है। लेकिन साथ ही वो इन निजी अनुभवों को आतंकवाद, शिक्षा, महिला अधिकार जैसे बड़े ग्लोबल मुद्दों से बहुत खूबसूरती से जोड़ देती हैं। और उनकी आवाज, मतलब लिखने का अंदाज। हाँ, शायद वो सबसे जरूरी है। मलाला की आवाज बहुत सच्ची है, सीधी, ईमानदार, उम्मीद से भरी हुई और प्रेरणा देने वाली। उसमें कोई बनावट नहीं लगती और यही बात खासकर यंग रीडर्स को बहुत अपील करती है, उन्हें भरोसेमंद लगती है। दुनिया पर बहुत गहरा और कई लेवल पर असर पड़ा है, उसे थोड़ा और खोलकर समझाएंगी? हाँ, बिल्कुल। इसका असर कई स्तरों पर दिखता है। पहला और सबसे साफ असर तो ये है कि इसने लड़कियों की शिक्षा के मुद्दे को ग्लोबल एजेंडा पर ला खड़ा किया, एकदम सेंटर में। हाँ, जो बात शायद पहले कुछ एक्टिविस्ट या संस्थाएं ही कर रही थी, वो अब वर्ल्ड लीडर्स की बातचीत का, इंटरनेशनल फोरम्स का और आम लोगों की चर्चा का हिस्सा बन गई। ये तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा बड़ा असर ये हुआ कि इसने चरमपंथ के खिलाफ जो लड़ाई है उसे एक मानवीय चेहरा दिया। अक्सर हम आतंकवाद को सिर्फ आंकड़ों या पॉलिटिकल एनालिसिस में देखते हैं। सही। लेकिन इस किताब ने हमें एक जीती जागती लड़की की कहानी सुनाई जो सिर्फ स्कूल जाना चाहती थी। इससे जो विक्टिम्स हैं उनके प्रति लोगों में सहानुभूति बढ़ी और इंसाफ की मांग भी तेज हुई। मतलब इसने मुद्दे को पर्सनल लेवल पे जोड़ दिया। और क्या असर रहे? बिल्कुल। तीसरा, इसने दुनिया भर में खासकर लड़कियों और यंग एक्टिविस्ट्स की एक पूरी पीढ़ी को इंस्पायर किया। मलाला एक रोल मॉडल बन गई। हाँ। उन्होंने दिखाया कि बदलाव लाने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। उनकी कहानी से प्रेरित होकर न जाने कितने कैंपेन्स चले, कितने फंड रेजिंग एफर्ट्स हुए। चौथा, इसका असर पॉलिसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर भी पड़ा। कई देशों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए अपना बजट बढ़ाया। यूएन ने 12 जुलाई को मलाला डे घोषित किया। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, इसने सरकारों पर एक तरह का दबाव भी बनाया। और मलाला फंड का जिक्र आपने पहले भी किया था। हाँ, पांचवा महत्वपूर्ण असर है मलाला फंड की स्थापना और उसका लगातार बढ़ता काम। आज ये संस्था नाइजीरिया, पाकिस्तान, भारत, सीरिया, ब्राजील जैसे कई देशों में लाखों लड़कियों को 12 साल की मुफ्त, सुरक्षित और क्वालिटी एजुकेशन दिलाने में मदद कर रही है। वाह। छठा, इसने कल्चरल सोच को भी चैलेंज किया।
पेट्रियार्कल समाजों में लड़कियों को बोलने की हिम्मत मिली। ग्लोबल लेवल पर इसने मुस्लिम महिलाओं के बारे में जो स्टीरियोटाइप थे उन्हें तोड़ने में मदद की। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, दुनिया ने एक बहादुर, बोलने वाली, पढ़ी लिखी मुस्लिम लड़की को अपनी कहानी कहते हुए देखा। 7वां, नोबेल प्राइज ने मलाला को उम्मीद के एक सिंबल के तौर पर स्थापित किया और ये भी साबित किया कि शिक्षा शांति की नींव है। और आखिर में इसने ये दिखाया कि कहानी कहना, खासकर अपनी आप बीती, सोशल चेंज लाने का कितना पावरफुल हथियार हो सकता है। ये सहानुभूति जगाता है, लोगों को जोड़ता है और पर्सनल दर्द को कलेक्टिव एक्शन में बदलने की ताकत रखता है। ये तो वाकई जबरदस्त असर है। इतने सारे लेवल्स पर बदलाव लाना किसी एक किताब और एक इंसान के लिए सचमुच बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो फिर ये किताब असल में किन लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए? किसके लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? देखिए, वैसे तो ये किताब हर किसी के लिए है, इसमें सबके लिए कुछ न कुछ है, लेकिन हाँ, कुछ खास ग्रुप्स हैं जिनके लिए ये शायद और भी ज्यादा रेलेवेंट हो सकती है। जैसे कि जाहिर है स्टूडेंट्स और यंग अडल्ट्स, उनके लिए ये सीधी प्रेरणा है कि उम्र कोई बाधा नहीं है, आप अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस देती है। टीचर्स और एजुकेशन से जुड़े लोगों के लिए ये उनकी भूमिका की जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है उसे याद दिलाती है और एजुकेशन तक सबकी बराबर पहुंच हो इस जरूरत को हाईलाइट करती है। सही। पेरेंट्स के लिए इसमें एक बहुत पावरफुल मैसेज है अपने बच्चों के सपनों को सपोर्ट करने का, खासकर बेटियों के सपनों को, जैसा मलाला के पिता ने किया। बिल्कुल। दुनिया भर की महिलाओं और लड़कियों के लिए ये हिम्मत, मुश्किलों से लड़ने की ताकत और अन्याय के खिलाफ बोलने की प्रेरणा देती है। और नेताओं, पॉलिसी मेकर्स के लिए? हाँ, उनके लिए भी, जो लोग जमीनी बदलाव लाना चाहते हैं, उनके लिए ये एजुकेशन में जो ग्लोबल असमानताएं हैं उनका एक आईना है। ये ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है और वो लोग जो खुद मुश्किल हालात में रह रहे हैं या किसी भी तरह के दमन का सामना कर रहे हैं, उनके लिए ये अंधेरे में एक उम्मीद की किरण की तरह हो सकती है। और हाँ, जो लोग सिर्फ अच्छी सच्ची कहानियां पढ़ना पसंद करते हैं या सोशल जस्टिस जैसे विषयों में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी ये दुनिया को बेहतर समझने, सहानुभूति बढ़ाने और अपना नजरिया बड़ा करने का एक बेहतरीन जरिया है। संक्षेप में कहें तो ये साहस, शिक्षा, बराबरी और उम्मीद पर एक ग्लोबल लेसन है। ये हर उस इंसान के लिए है जो एक बेहतर दुनिया में यकीन रखता है और उसके लिए कुछ करना चाहता है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो मैं मलाला हूं वाकई सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये शिक्षा की ताकत का, इंसानी जज्बे की उड़ान का और एक युवा आवाज के जबरदस्त असर का जीता जागता सबूत है। हाँ, और ये बड़े बड़े ग्लोबल मुद्दों को एक बहुत ही निजी, मानवीय नजरिए से हमारे सामने रखती है, जिससे हम उनसे कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ पाते हैं। और इसका असर आज भी जारी है। जैसा आपने कहा, मलाला फंड का काम बढ़ रहा है, पॉलिसी पर बहस चल रही है, नई पीढ़ी प्रेरणा ले रही है। ये कहानी रुकी नहीं है, ये आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। और जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे मलाला ने अपने निजी अनुभव और दर्द को एक सामूहिक ग्लोबल एक्शन में बदल दिया। क्या कोई ऐसा मुद्दा, बड़ा या छोटा, हमारे आसपास है, हमारी जिंदगी में है, जहां किसी एक व्यक्ति की कहानी को अगर हम गहराई से समझें तो शायद हमारा नजरिया बदल सकता है? सोचने वाली बात है। और क्या वो समझ हमें अपने आसपास, अपनी कम्युनिटी में या अपनी ही जिंदगी में कोई छोटा या बड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।